तस्वीरें हम देख रहे हैं, गुवाहाटी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आंशिक चंद्र, अब एक ही देश में, हिंदुस्तान में, कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण तो कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण। इसके पीछे की वजह क्या है, ये ज्योतिषाचार्य से भी हम समझेंगे और हमारे साथ तर्कशास्त्री मौजूद हैं, उसे भी समझेंगे। लेकिन हरिद्वार लेकर चलते हैं। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर डुबकी लगाने के लिए भारी तादाद में, वैसे तो हर रोज ही वहां पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी होती है, लेकिन आज देखिए, आज यहां पर भीड़ और ज्यादा हो गई है। श्वेता वहां से मौजूद है हमारे साथ। श्वेता, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए। आज का ये जो चंद्र ग्रहण है, हरिद्वार के लोगों के लिए ये क्या बयां करता है, लोग इसको किस तौर पर ले रहे हैं? चलिए, मैं जाऊंगी उनके पास, लेकिन उसके पहले जल्दी से मनीषा कौशिक जी, ये जो गुवाहाटी की तस्वीर है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जी, मैं उससे पहले ना थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि हम अमिताभ जी जो है कह रहे थे ना, तो मैं साइंस के पर्पज से ही कहना चाहूंगी कि साइंस कहती है कि जिस बारे में आपको नहीं पता उसके बारे में पता कीजिए, उसे नकार ना दीजिए। तो हम एज एस्ट्रोलॉजर्स हम हमेशा साइंस को अपना बेस लेकर चलते हैं, आधार लेकर चलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम शो में इकट्ठे होते हैं तो मुझे पता है कि अमिताभ ज्योतिषाचार्य जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अमिताभ जी पर हल्ला बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के पास, लेकिन उसके पहले हरिद्वार चलते हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, तस्वीरें दिखाइए, अपनी बात भी कहिए। श्वेता। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं गंगा मैया के दर्शन करा देती हूं, क्योंकि हर की पैड़ी पर मौजूद है। मोक्षदायिनी गंगा यहां पर मौजूद है। देखिए, मोक्षदायिनी गंगा, यहां पर कई लोग हालांकि अभी भी डुबकी लगा रहे हैं। सूतक काल है, इसलिए निषेध है यहां पर डुबकी लगाना, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि दूर दूर से आए हैं, तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं, इसलिए इस वक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर अपने कैमरामैन को कहूंगी, यहां का जो विहंगम दृश्य है वो आपको जरा दिखाए, पैन करके दिखाए कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग आए हैं। लगभग सुबह से लेके अभी तक आपको मैं बता दूं कि 11 लाख से ज्यादा लोग यहां पर गंगा स्नान कर चुके हैं। और अब हर की पैड़ी पर ये जो अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं, यहां लोग अब इंतजार कर रहे हैं कब चंद्र ग्रहण खत्म होगा। और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद 6:45 पर मंदिरों के कपाट यहां पर खुल जाएंगे, जिसके बाद अभिषेक किया जाएगा और अभिषेक करने के बाद 7 बजे के आसपास हर की पैड़ी पर महाआरती होगी। आपको बता दें, उस बीच यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग अलग अलग ग्रुप से आए हुए हैं। कोई अपने माधव को याद कर रहा है, कोई अपने शिव को, महादेव को याद कर रहा है, तो हर कोई अपने अपने इष्ट को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। और चारों ओर सकारात्मकता का एक पुंज जो है वो देखने को और महसूस करने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अपने आप में ये अलौकिक है, ये अद्भुत है दृश्य, और अपने आप में यहाँ आकर ही आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। हालांकि चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के नजर में ये भौगोलिक एक घटना है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर काफी मान्यता रखता है। आपको बता दें कि हमारे वेदों में भी इस बात का जिक्र है। अपने कैमरामैन को मैं ये कहूंगी कि एक बार फिर से वो जरा दिखाए लोगों को कि वेदों में इसका अलग से जिक्र है, शास्त्रों में हमारे यहाँ जिक्र है कि ग्रहण काल के दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो कि निषेध होती हैं, लेकिन उसके बावजूद खास करके जब आप इन तपोभूमि में आते हैं, तपोस्थली पे आते हैं, तो सारी नकारात्मकताएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं अगर कुछ रह जाता है तो आपके अंदर वो पुंज रहता है, वो प्रकाश रहता है सकारात्मकता का, जो आप यहां से लेकर के जाते हैं। और हम अपने माध्यम से सीधे आज तक के तमाम दर्शकों को यहां से मां गंगा का आशीर्वाद, और साथ ही साथ जैसा कहा जाता है कि इस तपोभूमि में खुद ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के इस तपोभूमि से हम आपको ढेर सारी सकारात्मकताएं यहां से भेज रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार यहां पर जप और तप चल ही रहा है। इंतजार किया जा रहा है चंद्र ग्रहण खत्म होने का। 7 बजे के आसपास, जैसा कि मैंने आपको बताया चित्रा, कि भव्य आरती यहाँ होगी, कपाट खुलेंगे और फिर हम आपको प्रभु के दर्शन भी करवाएंगे। हरिद्वार, जहाँ से श्वेता जुड़ी हुई हैं, हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, ईश्वर का द्वार, गंगा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि हरिद्वार से ही मैदानी इलाकों में
मां गंगा प्रवेश कर जाती हैं। वहां की अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है जो डुबकी लगाते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। माना जाता है डुबकी लगा लेने से जीवन के तमाम पाप खत्म हो जाते हैं, मां गंगा का, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद मिलता है। श्वेता, अगर आप कुछ और, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें भी मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए टीवी स्क्रीन पर। ये गंगा सागर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो देश के पूर्वी हिस्से हैं, चाहे वो कोलकाता हो, कोहिमा हो, पटना, पुरी, रांची, ईटानगर, गुवाहाटी, गंगा सागर, ये तमाम वो हिस्से हैं आपको बताते चले जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। और आंशिक चंद्र ग्रहण लखनऊ, रायपुर, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, गांधीनगर, इन जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मनीषा कौशिक जी आप हमें जानकारी देंगी, ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, पूर्ण और आंशिक चंद्र ग्रहण में क्या फर्क है और ये जो तस्वीरें गंगा सागर से आ रही हैं इसके बारे में क्या जानकारी देंगी आप? देखिए, आपने सही कहा कि ईस्ट का जो हमारा इलाका है, हाँ। जो ईस्ट वाला जो हमारा एरिया है, तो वहां पे जो है वो चंद्र ग्रहण, क्योंकि अब मेजरली जो है वो 5:30 बजे के बाद से जो है वो इंडिया में दिखना शुरू होना था, तो वहां पर जो है वो पूर्ण ग्रहण जो है वो नजर आएगा। अब जैसे हम बाकी जो सिटीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कंपैरेटिवली जो है वो हमें छोटा पोर्शन उसका दिखने को मिल रहा है, इसीलिए उसे आंशिक कहा गया है। गंगा सागर और गुवाहाटी की दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण। सुनीता जी, मैं सीधे अब आपके पास आते हुए, गुवाहाटी की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर एक लकीर सी नजर आ रही है चंद्रमा की, जबकि गंगा सागर में पूर्ण चंद्र ग्रहण लग चुका है। देखिए अब धीरे धीरे करके ये जो बिल्कुल छोटी सी तस्वीर हमें नजर आ रही है चंद्रमा की, ये भी थोड़ी देर में आपको बता दें कि दिखना बंद हो जाएगी। गंगा सागर का रुख कर लेते हैं, अनुपम मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। अनुपम, हम देख पा रहे हैं गंगा सागर की ये तस्वीरें, पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूरी तरह से चंद्रमा जो है उस पर पृथ्वी की छाया और धीरे धीरे करके उसकी जो चमक है वो खत्म होती हुई। आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए। अनुपम, आप। जी बिल्कुल चित्रा, विस्मित करने वाली खगोलीय घटना की तस्वीरें इस वक्त हम सीधे लाइव आपको दिखा रहे हैं गंगा सागर से, जहां पर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गंगा अपनी यात्रा समाप्त करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहां पर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं इस विहंगम दृश्य को देखने के बाद। और आपको ये जो रंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लालिमा लिए हुए चंद्रमा का जो चिर परिचित रंग है वो नहीं है, एकदम लालिमा लिए हुए ब्लड मून जिसे कहा जाता है उस तरह का रंग यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी काफी स्पष्ट हो चुका है ये चंद्रमा, यहाँ पर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं और काफी आनंदित उल्लसित हैं यहाँ पर। आप कैसा लग रहा है ये चंद्रमा को देख के, चंद्र ग्रहण को साक्षात रूप से देखकर, और आज के दिन यहाँ पर आने का निर्णय क्या आपको लगता है सही ठहरा? बिल्कुल सही रहा। हाँ, बिल्कुल सही है। ईश्वर की कृपा है, भगवत कृपा है ईश्वर की, जो ऊपर वाले की कृपा से हम लोग यहाँ स्नान ध्यान कर रहे हैं और आश्रम में और भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या निश्चित करके ही ये पूरा तय करके ही किया था कि आज निश्चित ही करके आए थे? लाइक चंद्र ग्रहण था उस टाइम जब करवाए थे टिकट्स, पता चला था, तो इसीलिए फिर सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने प्लानिंग करी थी सारी आने की। और जैसा कहते हैं, इट इज सेड दैट ऑल पिलग्रिमेज रैपिडली एंड गंगा सागर्स बर्न्स।